अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। आज के व्लॉग में दोस्तों मैं आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाह रहा हूँ। जितनी इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है वो आपसे मैं ज़रूर शेयर करूँगा। तो कल हम गए लाहौर, तो दोस्त मेरे ने कंसल्टेंट से ऑनलाइन रब्ता किया था कि यूके में स्टडी वीज़े के लिए मैंने अप्लाई करना है, तो उसका क्या प्रोसीजर है, क्या प्रोसेस है। तो उसके अलावा स्वीडन में अप्लाई करना है, उसका क्या प्रोसेस है। तो वो भाई कह रहे थे आप लाहौर आ जाए तो बैठ के फिर आपको मैं गाइड कर दूँगा। तो कल फिर मैं अपने दोस्त के साथ गया। यहाँ 7:15 ट्रेन चलती है नरवर से लाहौर की तरफ। तो हम 7:15 यहाँ घर से निकले। तो वो वीडियो भी आपसे शेयर करता जाऊँगा किस तरह हम पहुँचे, कहाँ उनका आईडीपी का ऑफिस है। फिर हमने नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद फिर हम स्पीडो बस पे बैठे और स्पीडो बस पे बैठ के आर्य बाज़ार उतरे, क्योंकि हमें जाना था तुफैल रोड, लाहौर माल के नाम से प्लाजा था, वहाँ उनका ऑफिस था। वहाँ फिर हम गए और किस तरह हम गए ये देखें आप, मैं आपको दिखाता हूँ। लाहौर रेलवे स्टेशन हम पहुंच गए हैं और ये मेरे रेलवे स्टेशन के अंदर का व्यू मैं दिखा रहा हूँ आपको। अब हम करने लगे नाश्ता। नाश्ते में चने, रायता और साथ मंगवाए हैं जी नान। कर लेते हैं नाश्ता। फिर हम स्पीडो बस पे बैठे थे, तो आर्य बाज़ार स्टॉप की जो स्पीडो बस है वहाँ हम बैठे थे। तो हमने जाना था तुफैल रोड। तो फाज भाई ने मुझे कहा कि CMH उतर जाते हैं, CMH स्टॉप से, क्योंकि जो बस है ना स्पीडो बस, उसने ऊपर से घूम के आना वापस। तो यहाँ उतर जाते हैं और यहाँ से रिक्शे पे बैठ के फिर चले जाएंगे। यहाँ करीब पड़ता है। तो हम यहाँ पर उतर गए रिक्शा में कोई नहीं मिल रहा। तो अब इस तरह कर रहे हैं कि पैदल ही जा रहे हैं, दलील हो रहे हैं पैदल ही। रिक्शा मिला, कोई नहीं मिला। तो जो मैप हमने ओपन किया हुआ है, मैप हमें बता रहा है 4 मिनट का रास्ता, लेकिन हमें आधा घंटा हुआ चलते हुए और ये 4 मिनट अभी तक शो कर रहा है। शुक्र है लाहौर माल प्लाजा आ गया। हम पैदल ही चल रहे थे और पैदल ही हम लाहौर माल प्लाजा पहुँच गए हैं। रिक्शा में रास्ते से नहीं था मिला। तो चले अंदर जाकर कंसल्टेंट से भी इंफॉर्मेशन लेते हैं। अब हम खड़े हैं लिफ्ट में। सेकंड फ्लोर पे हमारा ऑफिस है, पहुँच गए हम सेकंड फ्लोर। ये रहा जी आईडीपी ऑफिस। दोस्त में ने ऑनलाइन जहाँ कंसल्टेंट से अपॉइंटमेंट ली थी, ये था वो ऑफिस। तो हम ऑफिस पहुँच गए। अंदर चलते हैं, अंदर चल के फिर इंफॉर्मेशन लेते हैं जी। कंसल्टेंट से हमने मिल लिया और अब जा रहे हैं वापस किसी और कंसल्टेंट के पास। तो ये देखें लिफ्ट में हम खड़े हैं और लाहौर माल के अंदर का व्यू देखें कितना खूबसूरत है, चेक करें। और अब हम दूसरे कंसल्टेंट के पास आए हैं, आर्गन्स के नाम का इनका ऑफिस है। तो यहाँ से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। अब हम अल हफीज़ व्यू प्लाजा ढूंढते हुए काफ़ी देर हो गया, 5 घंटे हो गए हैं, हमें प्लाजा नहीं मिल रहा। पूछा काफ़ी लोगों से, किसी को तो पता ही नहीं है। तो अब एक भाई ने बताया कि इस साइड पे है, तो अब इस साइड पे जा रहे हैं। ये रोड है, ये इस तरफ। यहाँ देखते हैं हमें प्लाजा मिलता है कि नहीं। आखिरकार हमें अल हफीज़ व्यू जो प्लाजा वो मिल ही गया है। तो चलिए अंदर जाके इंफॉर्मेशन लेते हैं, कंसल्टेंट से मिलते हैं जी। ये रहा कंसल्टेंट का ऑफिस, स्टडीफाई के नाम का इनका अदारा है। तो इनके पास जाके फिर इंफॉर्मेशन लेते हैं। अभी दोस्त मेरा फ़ोन पे लगा हुआ है, तो फारिग होता है तो फिर चलते हैं अंदर। अब हमने कंसल्टेंट से मिल लिया और अब जा रहे हैं खाना खाने, भूख लग गई है। तो इसके बाद फिर किसी और 2-3 कंसल्टेंट से मिलेंगे। तो चलते हैं। वाइट कढ़ाई का ऑर्डर किया था, वाइट कढ़ाई हमारी आ गई है और अब करते हैं लंच। ये रहता है साथ वाइट कढ़ाई है और साथ रोटियाँ वो तवे वाली जो होती हैं। गुलबर्ग में हमने 2-3 कंसल्टेंट से मिल लिया और अब आए हैं बरकत मार्केट, यहाँ से कंसल्टेंट से मिलते हैं। तो इनके अदारे का नाम है जी ईडी नाम का अदारा इनका।
तो इनसे इंफॉर्मेशन लेते हैं फिर, और फिर चलते हैं किसी और कंसल्टेंट के पास। इसी बिल्डिंग में एक दो ऑफिस और भी है, वहाँ से इंफॉर्मेशन लेंगे। और अब हम आए हैं वर्ल्ड ब्रिज के नाम का अदारा है, तो यहाँ से इंफॉर्मेशन लेते हैं, अंदर चलते हैं। और आज का लास्ट काम, हॉस्पिटल आए हैं, यहाँ से चेकअप करवा के फिर मेडिसिन लेंगे। ये हॉस्पिटल है, किसने घर में बनाया हुआ है, तो ये यहाँ से दोस्त मेरा ले रहा है मेडिसिन ले के फिर चलते हैं। टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया हुआ है, हम मेडिसिन लेते हुए लेट हो गए थे, तो ट्रेन का टाइम 7:15 का, मतलब होर से तो हम नहीं पकड़ सकते ट्रेन। अब शादरा जाएंगे, वहाँ से ट्रेन में बैठेंगे अगर पहुँच सके तो, क्योंकि शादरा 7:30 बजे ट्रेन आ जानी है। तो दौड़े वहाँ लगी हुई हैं। ATM बड़ी मुश्किल से मिली है, ये ATM से पैसे निकलवाए जा रहे हैं। तो पैसे निकलवा के फिर मेट्रो बैठते हैं, देखते हैं पहुँच सकते हैं कि नहीं, क्योंकि टाइम हमारा बहुत शॉर्ट है। तो चले चलते हैं, देखते हैं फिर क्या बनता है। ये पैसे का वेट करें, मशीन भी टाइम ज़ाया कर रही है। अब निकल यार, टाइम बड़ा शार्ट है। मैं पास सिर्फ आधा घंटा बाकी है, अगर पहुँच गए तो ठीक है, वरना फिर यहाँ रात स्टे करना पड़ेगा। कलमा चौक से तो हम मेट्रो में बैठे थे, लेकिन हमें लग रहा था हमें लेट हो जाना है, तो हम अगले एक स्टॉप पे उतर गए और वहाँ से रिक्शा करवाया स्पेशल। और अब जा रहे हैं शादरा स्टेशन। रिक्शा वाला फुल स्पीड मार तो रहा है, देखें पहुँचते हैं कि नहीं। 7:35 पे हम पहुँचे हैं शादरा स्टेशन। वैसे ट्रेन का टाइम 7:30 है, 5 मिनट ट्रेन लेट हो चुकी है, तो रश काफ़ी ज़्यादा। ये देखें IDP ऑफिस जब हम पहुँचे, तो जब हम अंदर गए, काफ़ी बड़ा अदारा उनका, तो वो उन्होंने हमें बताया कि आप जनवरी में आप नहीं जा सकते, क्योंकि सितंबर इनटेक के फ़ौरन बाद जनवरी इनटेक के लिए एडमिशन ओपन हो जाते हैं। तो अब तो लेट हो गए हैं, 2-3 मंथ का प्रोसेस होता है, तो आपका प्रोसेस भी नहीं हो सकता, क्योंकि नवंबर का महीना आ गया हुआ है, क्योंकि अक्टूबर का मंथ भी ख़त्म हो गया, नवंबर का मंथ शुरू हो गया, इसलिए प्रोसेस नामुमकिन है, क्योंकि सब यूनिवर्सिटी में एडमिशन क्लोज़ हो चुके हैं। फिर हमने इस तरह किया कि हमने सोचा कि किसी और कंसल्टेंट के पास जाते हैं। फिर हम वहाँ से गए अल हफीज़ व्यू प्लाजा में, वहाँ भी एक कंसल्टेंट था, स्टडीफाई के नाम का उनका अदारा था। आखिरकार हमें अल हफीज़ व्यू जो प्लाजा वो मिल ही गया, तो चलिए अंदर जाके इंफॉर्मेशन लेते हैं, कंसल्टेंट से मिलते हैं। तो उस भाई ने हमें बड़ी डिटेल से समझाया। ये देखें, ये उन्होंने पेज पे लिखे, ये देखें डिटेल से हमें समझाया, तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। अच्छा, अगर आपने जाना UK में MPhil के लिए या BS के लिए, सेम प्रोसेस है। तो उसके लिए क्या होता है कि MPhil जो है ना वो 1.5 साल का होता है, और BS जो होता है वो 3.5 साल का होता है, ठीक है। तो 1.5 साल का वीज़ा लगता है MPhil के लिए। और सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर, 2 रिकमेंडेशन लेटर, ठीक। उसके अलावा आपके जो एकेडमिक कैरियर होता है, उसमें जितने भी सनतें वगैरह वो सारी आपको चाहिए, मतलब कि मैट्रिक की, FSA की। उसके अलावा BS आपने किया, BS की डिग्री, उसके बाद BS का DMC, और मैट्रिक के DMC यानी कि रिजल्ट कार्ड, और डिग्री मैट्रिक की, FSA की भी डिग्री। तो ये चीज़ें डॉक्यूमेंट जो है ये चाहिए। और उसके साथ ID कार्ड की कापी भी चाहिए, और पासपोर्ट की फ्रंट 2 पेजेस की कापी, और लास्ट पेज की कापी, यानी कि लास्ट पेज की तस्वीर बना लें आप, तो वो स्कैन करके मोबाइल में रख लें। सारे डॉक्यूमेंट सॉफ्ट कापी अपने पास मोबाइल में रख लें। तो उसके अलावा बस यही चीज़ें चाहिए हमें, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपने स्कैन करके मोबाइल में रख लेनी है। तो उसके बाद डॉक्यूमेंट्स जब हम देंगे कंसल्टेंट को, वो हमारा अप्लाई कर देगा, ठीक है। उसके बाद हमें आएगा कंडीशनल लेटर आएगा कि वो कंडीशन लेके देंगे, भाई इसने टेस्ट पास नहीं किया, टेस्ट पास करें। और कुछ लोग इस तरह करते हैं कि पहले टेस्ट दे लेते हैं आइट्स का, और टेस्ट भी साथ अटैच करके भेज देते हैं यूनिवर्सिटी में। उनका तो फिर अनकंडीशनल लेटर आता है, ऑफर लेटर जिसे हम कहते हैं। तो ऑफर लेटर के बाद फिर वो इनिशियल फ़ीस वगैरह ये वो शुरू हो जाता है प्रोसेस। लेकिन जिन बच्चों ने टेस्ट पास नहीं किया तो अप्लाई कर देते हैं, और अप्लाई करने के बाद फिर वो टेस्ट की तैयारी करते हैं। फिर आपने क्या करना है, आपने टेस्ट देना है। UIT टेस्ट होता है, LC टेस्ट होता है, PTE टेस्ट होता है, ELLT टेस्ट होता है, ठीक है, और आइट्स होता है। सबसे बेस्ट जो है ना वो आइट्स ही है, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी आइट्स को मानती है। लेकिन कंसल्टेंट कह रहा था अगर आप डुओलिंगो टेस्ट
PTE टेस्ट है, ELLT टेस्ट है, ये देना चाहेंगे तो कुछ यूनिवर्सिटी होती हैं वो इतराज़ करती हैं भाई इस टेस्ट को हम नहीं मानते, तो वो रिस्क में ज़रा आ जाता है, तो आप IELTS कर लें बेहतर है। तो उसके बाद लेकिन ये टेस्ट जो UIT टेस्ट, LC टेस्ट, PTE टेस्ट ये दे के भी आप जा सकते हैं। टेस्ट आप क्लियर करते हैं, टेस्ट फिर आप उन्हें भेजते हैं, ठीक है, वापस फिर वो जो होता है ना आपको टेस्ट चेक करते हैं, उसके बाद टेस्ट आप क्लियर है, उसके बाद फिर आपको अनकंडीशनल लेटर भेजते हैं जिसे हम ऑफर लेटर कहते हैं। ऑफर लेटर आ गया तब कंसल्टेंट लेगा आपसे 25,000 फीस, यानी कि 25,000 कंसल्टेंट फीस तब लेगा अपनी। 50,000 कह रहा था, ऑलमोस्ट 40,000 चल रही है मार्केट में, ज़्यादातर यही मांग रहे हैं जो मेरा एक्सपीरियंस है। तो हाँ फीस हमने ऑफर लेटर जब आएगा तब देनी है। उसके बाद है इनिशियल डिपॉजिट। जब ऑफर लेटर आ गया फिर आपने इनिशियल डिपॉजिट देना है। अब कुछ यूनिवर्सिटी हैं, अब सबसे सस्ती यूनिवर्सिटी जो यूके में है मेरे ख्याल से वो BBB यूनिवर्सिटी है। उसकी फ़ीस है 10,500 पाउंड या 11,000 पाउंड फ़ीस है। तो उसकी हाफ़ कुछ यूनिवर्सिटी होती हैं वो कहती हैं हाफ़ हमें यहाँ दे जानी है और हाफ़ आपने वहाँ पूरी करनी है। ये साल की फ़ीस बता रहा हूँ। तो यहाँ अगर 11,000 है तो आपने तकरीबन ऑलमोस्ट 5,500 पाउंड यहाँ पे करने हैं। और उसके बाद आ गया ये इनिशियल डिपॉजिट दे दिए, उसके बाद CI आएगा, मतलब कि क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू होगा आपका। क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू से मुराद है कि आपसे पूछेंगे आप यूके क्यों आना चाह रहे हैं, आप यूके में आके MPhil यूके ही क्यों करना चाह रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चन, जनरल क्वेश्चन पूछेंगे। उसके बाद आ जाएगा बैंक स्टेटमेंट जो आपको 28 डेज़ के लिए 30 डेज़ के लिए अपने अकाउंट में रखनी पड़ती है, पैसे रखने पड़ते हैं। तो बैंक स्टेटमेंट कंसल्टेंट भी बनवा देता है, लेकिन जो रेट उनका चल रहा है वो 5% यानी कि कटौती करते हैं। अगर आपको उन्होंने 50 लाख की बैंक स्टेटमेंट दी है बना के, तो वो आपके महीने बाद 5 लाख एक्स्ट्रा लेंगे, यानी कि 55 लाख आप उनको पे करेंगे। तो यानी कि 5% चल रहा है, कोई 6% ले रहा है, ये डिफरेंट है। अगर आपके पास अपनी बैंक स्टेटमेंट 50 लाख की है तो आप अपनी भी शो करा सकते हैं, आपके 4-5 लाख बच जाएंगे। उसके बाद स्टेटमेंट शो कराने के बाद कैश से मुराद वीज़ा फ़ाइल हो के आ जाएगा आपका, ठीक है, वीज़ा आ जाएगा। और वीज़ा फ़ाइल जब हो जाएगा उसमें क्या होगा, आपकी एम्बेसी की फ़ीस होगी वो 360 पाउंड है। और उसके अलावा IHS यानी कि हेल्थ इंश्योरेंस वो आपकी 720 पाउंड की होगी। और इसके बाद TB टेस्ट है वो यहाँ पाकिस्तान से 12,000 या 13,000 पाउंड का हो जाता है, 12 से 13,000 PKR का हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ें हमें चाहिए, यानी कि ये प्रोसेस है। तो अब मैं बताना चाह रहा हूँ कि ओवरऑल जो खर्चा है ना, अगर आप BBB यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं, वहाँ आपका एडमिशन हो जाता है, तो ओवरऑल खर्चा आपका ऑलमोस्ट 20-21 लाख तक आपका काम हो जाता है। अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें, यूनिवर्सिटी बर्मिंघम, मैनचेस्टर, इस तरह की और यूनिवर्सिटी हैं, अगर वहाँ अप्लाई करेंगे तो आपकी फ़ीस ज़्यादा होगी, 14,000 पाउंड होगी, तो फिर आपका 24 से 25 लाख खर्चा आ जाएगा सारा, ठीक है। उसमें 3 लाख की टिकट वगैरह भी, जो भी सारा खर्चा, सारे एक्सपेंस जो आपने अपना खर्चा लेके जाना वो निकाल के, ठीक हो गया। तो ये इन्फॉर्मेशन थी यूके के लिए। तो BS के लिए भी सेम इन्फॉर्मेशन है, सेम प्रोसेस है, ठीक हो गया। अब स्वीडन के लिए इंफॉर्मेशन हमने ली। स्वीडन के लिए अगर आपने जाना हो MPhil में या BS में तो 3.5 साल का वीज़ा होगा, तो वो यूके की निस्बत ईजी है वहाँ जाना। स्वीडन में आपको 20 से 25 लाख की स्टेटमेंट चाहिए, बैंक स्टेटमेंट। और उसके अलावा जो आपका खर्चा टोटल जो एक्सपेंस आएंगे वो ऑलमोस्ट 16 लाख से 17 लाख तक, मतलब आप स्वीडन पहुँच सकते हैं, ठीक है। आगे आप इटली मूव करना चाहें तो वो भी मूव कर सकते हैं ईजीली। तो ये इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आपको देना चाह रहा था। इतनी इन्फॉर्मेशन हमने कंसल्टेंट से मिलके हमने गेन की। तो एक कंसल्टेंट था बरकत मार्केट में, तो वो भाई हमें आ रहे थे कि आप फुली फंड स्कॉलरशिप हम आपको लेके देंगे इटली का, तो आप आराम से जा सकते हैं। आप यूके क्यों जा रहे हैं, आप इटली जाएं, मैं आपको गारंटी से स्टाम्प लिख के दूंगा कि आप जनाब पहुंच जाएंगे वहाँ। फुली फंड स्कॉलरशिप, और फुली फंड स्कॉलरशिप बड़ी मुश्किल से मिलता है, आपको भी पता है। तो वो इतना इजी काम था आ रहा था कि आपका अभी करें अभी हो जाएगा, कोई मसला नहीं है, आप मेरे से स्टाम्प करवा लें। तो कह रहा था कि आपने 1000 यूरो मुझे देने हैं पहले, मतलब कि 1000 यूरो वो है जो एम्बेसी की फ़ीस वगैरह ये वो सारा खर्चा 1000 यूरो आपने मुझे देना है। तो मैंने कहा 1000 यूरो हम किस बात के दें, मतलब कि आपने प्रोसेस शुरू नहीं करवाया मेरा, हम पहले ही 1000 यूरो दे दें, तो हमें कैसे पता, आप कैसे गारंटी देंगे कि हमारा काम होगा। तो वो कह रहे थे नहीं आपका बड़ा ईजी काम है, ये है वो है, लेकिन हमें उसकी बातों पे यकीन नहीं आया। तो वो हम फिर छोड़ के किसी और कंसल्टेंट के पास गए। इसी तरह हमने 6-7 कंसल्टेंट से रब्ता किया, तो वो वीडियो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा कि किन किन कंसल्टेंट के पास गए।
तो हमें डिफरेंट जगह से इंफॉर्मेशन ली। तो मतलब कहने का ये है कि यार कंसल्टेंट का बस काम इतना होता है कि आपका यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना आता है, उसके बाद आपको ऑफर लेटर जब आ जाता है तो उसके बाद एम्बेसी का काम होता है सारा, तो वो आप ही अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हम खुद अप्लाई करें तो उसमें थोड़ा मसाइल आ जाते हैं, मतलब कि एम्बेसी के चक्कर लगाना, ये वो। इन चक्कर से बचने के लिए फिर वो कंसल्टेंट को हम कह देते हैं कि यार हमारा अप्लाई कर दें। ऑलमोस्ट 40,000 कंसल्टेंट ले रहे हैं फ़िलहाल, कोई 50 लेता है, कोई 40 लेता है। तो ये सारा सीन था। इस काम के लिए हम लाहौर गए थे, तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूं ताकि जितनी इन्फॉर्मेशन मुझे है वो मैं आपसे भी शेयर कर सकूं। तो मैं उम्मीद करता हूं मेरा आज का व्लॉग आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा, आपको मेरे व्लॉग से इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिलेगी। जितनी इन्फॉर्मेशन मुझे थी मैंने आपसे शेयर कर दी। तो आज का व्लॉग यहाँ ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए मोहित भट्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। मेरा